ये जो है हमारी नर्व सीरीज का सेकंड पार्ट है। इसमें हम पढ़ेंगे, देखो, एयर पोल्यूशन। इसमें हम दो क्वेश्चन 2022 में इन्वायरमेंट में जो दो क्वेश्चन इन्वायरमेंट के दो क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। पहले हम क्वेश्चन देख लेते हैं, ठीक है। पहला देखो, इन द कंटेक्स्ट ऑफ WHO एयर क्वालिटी गाइडलाइन कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। क्या कह रहा है कि WHO एयर क्वालिटी गाइडलाइन के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। पहला क्या है, द 24 आवर मीन ऑफ PM 2.5 should not exceed 15 माइक्रोग्राम पर मीटर क्यूब एंड एनुअल मीन ऑफ PM 2.5 should not exceed 5 माइक्रोग्राम पर मीटर क्यूब। ठीक है, इसका मतलब ये है कि जो पर्टिकुलेट मैटर है, पर्टिकुलेट मैटर वो मैटर होते हैं जो मतलब इतना छोटा होता है ना कि वो बॉडी पार्ट्स में आपके एंटर कर जाते हैं और वो हेल्थ प्रॉब्लम सीरियस हेल्थ प्रॉब्लम क्रिएट कर सकते हैं। तो देखो, कह रहा है ना कि जो 24 घंटे का अगर हम औसत निकालें तो जो पर्टिकुलेट मैटर है, यहाँ 2.5 का मतलब है कि कोई भी ऐसा मैटर जिसका डायमीटर जो है वो लेस देन 2.5 हो। ठीक, तो ये कह रहा है कि 24 घंटे का जो औसत है PM 2.5 का, वो 15 माइक्रोग्राम पर मीटर क्यूब से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। और अगर हम उसका सालाना औसत लेते हैं, एनुअल मीन, तो वो 5 माइक्रोग्राम पर मीटर क्यूब से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। सेकंड क्या है, कह रहा है इन अ ईयर द हाईएस्ट लेवल ऑफ ओजोन पोल्यूशन अकर ड्यूरिंग द पीरियड ऑफ इंक्लीमेंट वेदर। मतलब किसी भी समय में अगर हम साल में देखते हैं तो सबसे ज़्यादा जो ओजोन पोल्यूशन होता है वो इंक्लीमेंट वेदर, इंक्लीमेंट का मतलब होता है कोल्ड। ठीक है, जब वेदर कोल्ड होता है, अनुकूल होता है हमारे, तब जो है सबसे ज़्यादा ओजोन पोल्यूशन होता है। सेकेंड स्टेटमेंट कह रहा है कि PM10 कैन पेनिट्रेट द लंग बैरियर। जो भी पर्टिकुलेट मैटर जिनका डायमीटर लेस देन 10 हो उसे PM10 कहते हैं। वो लंग्स और हमारे ब्लड स्ट्रीम में एंटर कर जाते हैं। और क्या है, एक्सेसिव ओजोन इन द एयर कैन ट्रिगर अस्थमा। अगर वायुमंडल में ज़्यादा ओजोन है तो उससे अस्थमा होता है। ठीक, देखते हैं क्या सही है। देखो, इसे हम कैसे सॉल्व करेंगे। अच्छा, मान लीजिए कि अगर आपने WHO की एयर क्वालिटी गाइडलाइन पढ़ी है तब तो आप इसको सॉल्व कर लेंगे कि ये आप अपने से पढ़ लीजिएगा। जैसे देखो, PM 2.5 2021 में इसने अपने WHO ने जब एयर क्वालिटी गाइडलाइन रिलीज की तो उसने कौन कौन से पॉल्यूटेंट हैं, पर्टिकुलेट मैटर 2.5, 10, O3, NO2, SO2, CO2, सबका डाटा निकाला कि कितना जो है वायुमंडल में ये होने चाहिए। तो जैसे PM 2.5 क्या है, एनुअल मीन जो है वो 5 माइक्रोग्राम पर मीटर क्यूब से कम होना चाहिए। 24 आवर मीन उसका 15 माइक्रोग्राम पर मीटर क्यूब से कम होना चाहिए। ऐसे हम PM10 का पढ़ लेंगे कि PM10 का जो एनुअल मीन है वो 15 माइक्रोग्राम पर मीटर क्यूब से कम, और 24 आवर मीन 45 माइक्रोग्राम पर मीटर क्यूब से कम। और ओजोन जो है, पीक सीजन में ओजोन जो है उसका अगर हम देखेंगे तो ये 60 माइक्रोग्राम पर मीटर क्यूब से कम। और अगर हम 8 घंटे का औसत निकालेंगे तो 100 माइक्रोग्राम पर मीटर क्यूब से कम। ऐसे ही सारे हैं। तो देखो, ये तो सही है कि 24 घंटे जो है 24 आवर मीन ऑफ PM 2.5 वो 15 माइक्रोग्राम पर मीटर क्यूब से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। ठीक, क्या है, 24 आवर मीन 15 माइक्रोग्राम पर मीटर क्यूब, और एनुअल मीन PM 2.5 का 5 माइक्रोग्राम, ये भी सही है। ये तो सही हुआ। कह रहा है कि हाईएस्ट लेवल ऑफ ओजोन जो है वो इंक्लीमेंट वेदर मतलब कोल्ड वेदर में होता है। आप मुझे एक बात बताओ, ये आप क्वेश्चन तब सही कर पाओगे जब आपको ये पता होगा, ये क्वेश्चन आप तब सही कर पाओगे जब आपको ये पता होगा कि ओजोन का फॉर्मेशन हो कैसे रहा है। ठीक है, देखो ये स्टेटमेंट गलत है, अभी हम देखेंगे क्यों। तीसरा क्या कह रहा है, PM10 जो है वो लंग बैरियर और ब्लड स्ट्रीम में इकट्ठा हो जाता है। कि PM10 का मतलब है कि 10 माइक्रोमीटर से कम वाले जो हैं वो हमारे लंग्स में एंटर करते हैं। ठीक, ये स्टेटमेंट गलत है। आप मुझे एक बात बताओ, अगर ये है PM 2.5, एक होता है PM 2.5 और एक होता है PM10। ठीक है, और अगर आप बाल देखोगे ना, हम बता दे रहे माइक्रोमीटर, तो बाल जो है ना वो अगर एक पतला सा बाल लोगे तो लगभग 100 माइक्रोमीटर के आसपास होता है। तो आप ये सोचो कि 2.5 और 10 में ज़्यादा पतला कौन होता होगा पर्टिकुलेट मैटर में, PM 2.5 ना। तो अगर आपको देखना है कि लंग्स में कौन जा तेजी से, लंग्स के इंटीरियर पार्ट में कौन जा रहा है, तो PM 2.5 जाता है। ठीक है, PM10 नहीं जाता है।
और ओजोन जो है वो अस्थमा करता है, मैंने प्रीवियस जो लेक्चर है आप उसको देख लेंगे, बताया था। चलो बी स्टेटमेंट सही है। हम हाईएस्ट लेवल ऑफ ओजोन, जैसे इसमें आपने देख लिया, ये स्टेटमेंट क्या है, सही है। ओजोन जो है सबसे ज्यादा हमारा गर्मी में बनता है, तो ये गलत हो गया। और PM10 लंग बैरियर में इकट्ठा करते हैं, तो तीसरा भी गलत हुआ। ठीक, पहला सही है। दूसरा क्या है कि हाईएस्ट लेवल ऑफ ओजोन जो है हमारा गर्मी में बनता है, तो दूसरा भी गलत है, इसका मतलब बी सही है। लेकिन सबसे ज्यादा ओजोन गर्मी में बनता क्यों है, इसके लिए हमको ये पता होना चाहिए कि ओजोन का फॉर्मेशन कैसे हो रहा है, फॉर्मेशन। ठीक है, देखो नाइट्रोजन डाइऑक्साइड और वोलाटाइल ऑर्गेनिक कंपाउंड। नाइट्रोजन डाइऑक्साइड कहाँ से आ रहे हैं, हमारे ऑटोमोबाइल से और कोल पावर प्लांट से। वोलाटाइल ऑर्गेनिक कंपाउंड जनरली हमारे होते हैं हाइड्रोकार्बन। ठीक है, ये जब रिएक्ट करते हैं इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट, तो ग्राउंड लेवल ओजोन का फॉर्मेशन होता है। ठीक, तो जो हाइड्रोकार्बन कहाँ से आ रहे हैं, ट्रीज और अदर वेजिटेशन से। आप एक बात बताओ, अगर हमें पता है कि NO2 और वोलाटाइल ऑर्गेनिक कंपाउंड मिलके ओजोन बना रहे हैं इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट, तो सनलाइट जितना ज्यादा होगा, मतलब हॉट वेदर जितना ज्यादा होगा, ये उस रिएक्शन को उतनी तेजी से करेगा और उतना ही ज्यादा ओजोन का फॉर्मेशन होगा, ठंडी में थोड़ी बनेगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। ये जो क्वेश्चन है ना, इसमें मैंने क्वेश्चन नहीं डिस्कस किया, ओजोन का फॉर्मेशन कैसे होता है वो आपको पता होना चाहिए, उससे आप क्वेश्चन सही कर लोगे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, पहले आप लोग 5 मिनट तक क्वेश्चन पढ़िए, 2 मिनट तक। एसिड रेन, क्वेश्चन बेसिकली एसिड रेन का है। एसिड रेन का मतलब होता है अम्लीय वर्षा। अम्लीय वर्षा कह रहा है इसमें से कौन से जो है एसिड रेन के कारण है, कार्बन मोनोऑक्साइड, नाइट्रोजन ऑक्साइड, ओजोन, सल्फर डाइऑक्साइड। मूविंग फर्दर, कार्बन मोनोऑक्साइड नॉट अ रीजन, ओजोन नॉट अ रीजन, नाइट्रोजन ऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड अम्लीय वर्षा का कारण है। ठीक, ये तो हो गया रटा रटाया। अब हम, अगर हमें ये पता है ना कि एसिड रेन क्या होते हैं, कैसे बन रहे हैं, और क्यों नाइट्रोजन ऑक्साइड और सल्फर डाइऑक्साइड है, तब ये स्टेटमेंट हम सही कर लेंगे। ठीक, देखते हैं क्या है एसिड रेन। ये देखो, आप ना इस इमेज को ध्यान से देख लीजिए। ठीक है, देखो पहले हम देखते हैं एसिड रेन क्या है। एसिड रेन जो है, एसिड रेन या एसिड डिपोजिशन, इट इंक्लूड एनी फॉर्म ऑफ प्रेसिपिटेशन, ये वर्षा का कोई भी फॉर्म होता है विथ एसिडिक कंपोनेंट, जिसमें एसिडिक कंपोनेंट होते हैं, जैसे सल्फ्यूरिक और नाइट्रिक एसिड। देखो सल्फ्यूरिक एसिड या नाइट्रिक एसिड के फॉर्म में, अगर इसमें से जो है इनका कंपोनेंट है बारिश में और वो ग्राउंड पे हमारे गिर रहे हैं वेट या ड्राई फॉर्म में, तो वो एसिड रेन होती है। ठीक, दिस इंक्लूड, इसमें क्या होते हैं, रेन, स्नो, फॉग, हेल और इवन द डस्ट, डस्ट भी होते हैं इसमें, दैट इज एसिडिक। तो इसमें ये कह रहा है कि एसिड रेन क्या होते हैं, एसिड रेन जनरली रेन होते हैं, जनरली रेन ही है, लेकिन वो इन द फॉर्म ऑफ एसिड है, मतलब उसमें एसिड के भी कंपोनेंट है। तो अगर देखो जो वर्षा ऐसे नॉर्मल होती है ना, उसमें जो एसिड का पीएच लेवल होता है वो 5.8 से कम होता है, लेकिन अगर वो एसिडिक हो रही है ना, तो उसका पीएच लेवल और कम हो जाता है। और हमने पढ़ा था पहले वाले वीडियो में कि अगर पीएच लेवल जो है वो कम हो रहा है, तो मतलब एसिडिटी बढ़ रही है। कैसे हो रहा है एसिड रेन, एसिड रेन रिजल्ट ये तब बनता है जब सल्फर डाइऑक्साइड और नाइट्रोजन ऑक्साइड आर इमिटेड इनटू द एटमॉस्फेयर, जब वायुमंडल में सल्फर डाइऑक्साइड और नाइट्रोजन ऑक्साइड उत्सर्जित हो रहे हैं और उन्हें जो है विंड और एयर करंट दूर डिस्टेंस तक लेके जा रही है। ठीक, अब देखो सल्फर डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड एटमॉस्फेयर में एमिटेड हुए और विंड उनको दूर तक लेके जा रही है, तो SO2, NO2 ये वाटर, ऑक्सीजन और अदर केमिकल के साथ रिएक्ट करके सल्फ्यूरिक और नाइट्रिक एसिड बनाएंगे। ठीक, अब देखो ये सल्फ्यूरिक और नाइट्रिक एसिड ये पानी में मिला, बारिश हो ही रही है, तो ये जो है अगर बारिश के साथ गिरते हैं इनका फॉर्म, तो ये होता है हमारा एसिड रेन। SO2, NO2 आ कहाँ से रहे हैं, इनका जो स्मॉल पोर्शन है वो वोल्केनो से आता है, हमारे ज्वालामुखी से, लेकिन ज्यादा जो पोर्शन है वो जैव ईंधन फॉसिल फ्यूल के माध्यम से आता है। सोर्सेस हम देख लेते हैं कौन कौन से हैं, ये भी तो पता होना चाहिए ना। SO2, NO2 अगर ये बना रहे हैं हमारे H2SO4 और HNO3, ये हमारे SO2 और NO2 हैं। अगर ये जो है सल्फ्यूरिक एसिड और नाइट्रिक एसिड बना रहे हैं, तो ये कैसे आ रहे हैं वायुमंडल में, देखो बर्निंग ऑफ द फॉसिल फ्यूल टू जनरेट इलेक्ट्रिसिटी, इलेक्ट्रिसिटी को जनरेट करने के लिए जो हम जैव ईंधन का उपयोग करते हैं,
2/3 SO2 और 1/4 ऑफ नाइट्रोजन डाइऑक्साइड जो है वो इलेक्ट्रिक पावर जनरेटर से आता है, ठीक। व्हीकल्स हैवी इक्विपमेंट से आता है। मैन्युफैक्चरिंग ऑयल रिफाइनरीज और इंडस्ट्रीज से आता है। अब यही जो SO2 और NO2 है, विंड उनको जो हवा है वो दूर तक लेके जाती है और एसिड रेन बनाती है। देखो हमने देख लिया SO2 कहाँ से आ रहा है, NO2 कहाँ से आ रहा है। फर्स्ट ये वाला हम देखते हैं। पानी है, SO2 है ही, H2O है, हमारे एटमॉस्फेयर में ऑक्सीजन है, इसने बनाया सल्फ्यूरिक एसिड। ये है नाइट्रोजन डाइऑक्साइड और ये है वाटर। नाइट्रोजन डाइऑक्साइड भी वायुमंडल में है और अगर बारिश हो रही है तो H2O है और वायुमंडल में हमारे क्या है O2, इसने बनाया नाइट्रिक एसिड। अब रेन का वो फॉर्म जिसमें ये कंटेन होता है वो होता है एसिड रेन। आल्सो वाटर और कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो मिलके कार्बोनिक एसिड बनाते हैं, लेकिन मेजर फॉर्म में H2SO4 और HNO3 होता है अगर एग्जाम में आ जाए तो, ठीक है। सी इस हमने ना क्वेश्चन नहीं डिस्कस किया, हमने पूरा डिस्कस किया कि एसिड रेन फॉर्म कैसे हो रहा है। तो इस ऐसे ही अगर आपको इस क्वेश्चन में कोई भी डाउट हो तो आप मतलब पूछ सकते हैं और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।